कत्ल किया कत्ल किया नहीं, वो तो हमने 173 की कार्रवाई की है। हम इसमें FIR कन्वर्ट करते हैं, क्यों हम कर देंगे। हमें वो लेके भी जा रहा है बंदे को जहाँ पे उसको रखा हुआ है। जब वो वहाँ पे छोड़ते हैं फिर फरार हो जाता है। दूसरे बंदे को लेके खुद फरार हो गया, खुद फरार हो जाता है। खुद फरार हो गया। अपना काम करेगा। जो 6 बजे उनके घर में आता है, हट मारता है उसको, 7 बजे वो लड़के को लेके वहाँ से चला जाता है, तो उसके बाद लड़का वापस नहीं आता है। और फिर उसको शादी से सोची समझी शादी की, प्री प्लान के बाद वो लड़के को घर से सेट मार के अपने साथ उसको लेके जाता है। फिर उसको ऐसी जगह पे लेके जाता है कि यहाँ से उसको ना भागने नहीं था या कुछ बचा नहीं था। इवन के उसके घर में हमें इंसाफ हमें खास्ता ये हुआ कि सर परसों रात की बात है, मुझे फ़ोन किया मुल्क सिंह ने रात को 11 बजे। फ़ोन मेरे पास नहीं था, मेरे छोटे भाई के पास था। तो उसने क्या किया, हमारे घर से पूरा वेद लिया कि घर में कौन कौन है। छोटे भाई से पूछा घर में कौन कौन है, उसने बता दिया ऐसे ऐसे। उसको क्या पता था कि हमारे भाई के साथ इसने ऐसा हादसा करना है तो कुछ भी है। तो उसने मौका पाते ही सुबह पहुंच गया घर में। उसको पता था कि घर से सभी घर में नहीं है, जो जेंट्स हैं घर में नहीं है, सभी अपने अपने काम पे गए हुए थे। तो उसने आगे सुबह उसको धमकाया लड़के को, और उसकी वाइफ भी आई और उसका एक साला आया साथ में। फिर वो उधर से धमका दूँगे, घर वालों को गालियाँ निकाली उन्होंने कि हमारा लड़की नहीं मिली तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको जान से भी मार सकते हैं, आपके लड़कों को भी मार सकते हैं, और यही बोला है कि अंदर भी करवा सकते हैं, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज से 2 महीने पहले भी मुझे मुल्क राज का फ़ोन आया था, उसने भी मुझे फ़ोन पे यही धमकी दी थी। कैसे जानकारी मिली आपको कि हत्या हुई है, जो मारा गया है? जानकारी ऐसे मिली कि सुबह सुबह हमारे घर में आए तो सामने लग रहा है कि उन्होंने ही मारा है, हमने थोड़ी मारा है। सुबह सुबह उसको ले गए घर से, चल लड़की को ढूंढ, हमारी लड़की गायब घर से आज। तो ये उसको बोल के उसको भेज दिया जंगल में, जा उस जंगल में। उसको यही बोला कि जा उधर जंगल में होगी, जा सांकरी देवता है वहाँ उसके पास होगी, उधर जा। उधर जाने के बाद जब वो लड़का घर से गया तो वो पीछे उसके चले गए वहाँ। जब उसके पीछे चले गए कोई 1 घंटे के बाद फिर वो हमारे घर आ गया अपनी लड़की को लेके मुल्क राज। तो वहाँ आके उसने बोला कि लड़की हमारी मिल गई, अभी आप अपने लड़के को देखो, सुसाइड भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जब उसकी डेड बॉडी मिली तो किस स्थिति में थी? स्थिति ये थी, मैं मौके पर वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ, मैं यूपी से आया हूँ, मैं यूपी था। इसी मौके से उसने देखा कि ये यूपी है, 2 भाई यूपी में थे हम, एक भाई हमारा किश्तवाड़ में था, डोडा किश्तवाड़ में, और हमारे पिताजी वो जम्मू में थे। सिर्फ लेडीज़ थी घर में, उनको धमकाया भी है। जानकारी ये मिली कि सर मतलब कि जो ना मुल्क राज ये पंजारी में घूम रहा था उसकी हत्या करके, उसको मार मूर के मतलब कि वहाँ पेट के साथ लटका के पंजारी में घूम रहा था। एक हमारे वहाँ के CID अफसर ने, जो हमारा CID में है, उसने उसके पास वो गया और बोलता यार ऐसे ऐसे हो गया, कुछ भी हो गया। उसने ये बताया नहीं बताया कि मैंने उसको मार दिया है, पर उसने बोला कि मुझे एक बंदे की ज़रूरत है, मेरे साथ भेजो, मैंने उसको ढूंढना है लड़के को। तो उन्होंने क्या किया, ये लड़का सामने आए, ये लड़का उधर मौके पे उनको मिला, इसको भेज दिया कि तू उसके साथ जा। और जहाँ मार के उसको लटकाया था तो वो पीछे उसके चले गए वहाँ। जब उसके पीछे चले गए कोई 1 घंटे के बाद फिर वो हमारे घर आ गया अपनी लड़की को लेके मुल्क राज। तो वहाँ आके उसने बोला कि लड़की हमारी मिल गई, अभी आप अपने लड़के को देखो, सुसाइड भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जब उसकी डेड बॉडी मिली तो किस स्थिति में थी? स्थिति ये थी, मैं मौके पर वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ, मैं यूपी से आया हूँ, मैं यूपी था। इसी मौके से उसने देखा कि ये यूपी है, 2 भाई यूपी में थे हम, एक भाई हमारा किश्तवाड़ में था, डोडा किश्तवाड़ में, और हमारे पिताजी वो जम्मू में थे। सिर्फ लेडीज़ थी घर में, उनको धमकाया भी है। जानकारी ये मिली कि सर मतलब कि जो ना मुल्क राज ये पंजारी में घूम रहा था उसकी हत्या करके, उसको मार मूर के मतलब कि वहाँ पेट के साथ लटका के पंजारी में घूम रहा था। एक हमारे वहाँ के CID अफसर ने, जो हमारा CID में है, उसने उसके पास वो गया और बोलता यार ऐसे ऐसे हो गया, कुछ भी हो गया। उसने ये बताया नहीं बताया कि मैंने उसको मार दिया है, पर उसने बोला कि मुझे एक बंदे की ज़रूरत है, मेरे साथ भेजो, मैंने उसको ढूंढना है लड़के को। तो उन्होंने क्या किया, ये लड़का सामने आए, ये लड़का उधर मौके पे उनको मिला, इसको भेज दिया कि तू उसके साथ जा। और जहाँ मार के उसको लटकाया था करेक्ट वही लोकेशन पे इसको लेके गया वहाँ।
और जहाँ वहाँ जाने के बाद उसने जाने के बाद मतलब कि वहाँ पहुँचे तो इसको बताया वो सामने, इसको नहीं दिखा था अभी, तो उसने बोला वो सामने लड़का हुआ है और वहाँ से उसने छलांग लगाई, वो भाग गया। बोलता है कि मुझे SHO बुला रहा है, वहाँ से भाग गया वो। उसका नाम है करण सिंह, 20 साल उम्र है। अभी डिमांड यही है हमारी, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। जो जितने भी कातली हैं ये सारे सामने आना चाहिए। जो भी इसके साथ केस के साथ मिला होगा, कोई भी होगा पंजारी का पुलिस स्टेशन से, उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई SPO है, SHO है, जब कोई भी है। क्योंकि कल सुनने में बात आई है जब इसकी डेड बॉडी पंजारी लेके गए हॉस्पिटल में, तो वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने साफ बोल दिया था कि ये मेरे अंडर में केस नहीं है, क्योंकि ये सामने दिखाई दे रहा है कि मॉडर्न है, मतलब कि इसकी कोई खुद कोशिश नहीं की हुई है। और वहाँ SHO साहब ने बोला था कि ये खुद कोशिश है, क्योंकि वो जो जिसने मर्डर किया है वो खुद वहाँ का है, वहाँ उसकी ड्यूटी है, वो JKP में है, वो खुद पुलिस वाला है। इसकी वजह से वहाँ की पुलिस यही बोलती है कि ये सुसाइड है, पर ये सुसाइड नहीं है, इसकी हत्या हुई है, घर से लेके गए हैं। हमारी ये डिमांड है, इसको सज़ा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर हमें हमारे हवाले कर दें, फिर हम सज़ा देंगे।